अभी अभी ये संदेश मिला है कि पूजनीय गुरुदेव का आगमन हमारे भवन में होने के लिए जा रहा है। तो ये बड़ा ही सुंदर समय है सीता स्वामी कि हमारे गुरुदेव हमारे भवन में आना चाहते हैं। चलो ये सारा भवन सजा लिया जाए। चलिए ना। प्रिय जानकी स्वामी आज जो है हमारे हृदय में ना जाने कितनी भावनाएं जन्म ले रही हैं हाँ नाथ कि गुरुदेव का आगमन हमारे भवन में हो रहा है, जबकि गुरुदेव के समीप जो है स्वयं जाया जाता है, लेकिन आज गुरुदेव हमारे भवन में आ रहे हैं। हो जब गुरुदेव हमारे भवन में आएंगे जानकी हाँ नाथ तो दर्शन की अभिलाषा और मन में आई गुरु आगमन की खबर मैंने पाई। गुरु आगमन की जब ये खबर मुझे मिली और दर्शन की अभिलाषा मन में आई गुरु आगमन की खबर मैंने पाई। तो चंदन बनेगी और चंदन बनेगी ये चरणों की धूल आज आए गुरुवार और दर्शन हो आज आए गुरुवार। प्रिय जानकी स्वामी और चंदन बने आज गुरुदेव के चरणों की धूल राम के लिए चंदन बन जाएगी और ये चंदन बने वो चरणों की धूल। लेकिन राम से कोई ऐसी भूल हो गई है क्या जो गुरुदेव का आगमन हो रहा है और चंदन बने और ये चंदन बनेगी बनेगी ये चरणों की धूल तो हुई भूल जाए हमसे और करना कबूल भूल प्रिय सीता
कोई भूल क्या, कोई भूल क्या ये हमसे हम करते कबूल, करना कोई भूल प्रिय जानकी, हे प्राणा, ये सारा भवन सजा लिया जाए, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे गुरुदेव जो है हमारे भवन में आ रहे हैं। मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी नाथ, कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं। लेकिन नाथ आज वो समय आ गया जो साक्षात गुरु भगवान चल कर के हमारे सदन में पधारने वाले हैं। जिस भांति से नाथ मणि के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से गुरु भगवान के सदन में पधारने से ही आज हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा ना। कहा भी है गुरु शरणम गच्छामि प्रभु शरणम, अर्थात ये कह दूं जो भी व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाए उसे तो नाथ साक्षात ईश्वर की शरण ही प्राप्त हो जाती है मेरे नाथ। आज क्यों नहीं इस सदन को एक दुल्हन की भांति सजाऊंगी, क्योंकि आज हमारे स्वयं गुरु भगवान चलकर की सदन में पधारने वाले हैं मेरे दीननाथ। पिया में फूल बिखराऊं हो, सिया तुम फूल बिखराओ हो, और सिया तुम फूल बिखराओ मेरे प्रभु जो आए मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव आए प्रभु लेकिन और सजा लो ये भवन सीता मेरे प्रभु जो आए, और मेरे प्रभु जो आए तो श्याम आरती
ये सिया ये सजाना मेरे गुरुदेव आएंगे और मेरे प्रभु जब गुरु भगवान चल करके हमारे शरण में पधारेंगे तो उनके चरणों को पधारूंगी, अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊंगी। स्वामी और सदालो प्रेम की थाली जला लो ज्ञान का दीपक, ये जला लो ज्ञान का दीपक। मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे प्रभु जो आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे। सजा दो क्यों नहीं नाथ, ये मेरे नैना भी ना जाने कब से लालायत थे, कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊंगा। लेकिन आज हमारे भाग उदय हो गए मेरे स्वामी। व्याकुल थे मेरे नैना, व्याकुल थे मेरे नैना, या ये कह दूं ना दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, कब मैं देखूं उनके पाँव, कब मैं देखूं गुरु के पाँव। और व्याकुल है मेरे नैना, व्याकुल है मेरे नैना, राम के नैन भी तरस रहेंगे। गुरुदेव का हमें दर्शन मिल जाएगा। व्याकुल है मेरे नैना और व्याकुल है मेरे नैना, और मिल जाए हो मिल जाए
और ना गुरु भगवान के चरण हमारे लिए चंदन की भांति। कहा भी है तीन लोक नौखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर सके ना गुरु करे सो होए। चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक उनकी ही कृपा से स्वामी मैं जीवन कर दो कृपा हमारी सीता स्वामी और गुरु बिन भानिधि इतरे ना कोई। बिना गुरु कृपा के कोई भवसागर से पार नहीं होता है। जो बिरंजा शंकर सम होई, चाहे वो शिव ब्रह्मा के पद पर क्यों ना बैठा, तो ऐसी प्यारी उनकी इच्छा, ऐसी प्यारी उनकी इच्छा, ऐसी प्यारी उनकी इच्छा, और मेरे सफल हुए हे नाथ चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं। उनकी ही कृपा से सोऊं मैं जीवन धन बनाऊं। गुरु वर का आज अवंदन है, वंदन है प्रिय जाना और ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, और जन्मों से चला ये बंधन है, और गुरुवर कब दूर अवन से। पृथ्वी आकाश में कोई अंतर हो सकता है, लेकिन शिष्य में और कभी गुरु में कोई अंतर नहीं हो सकता। गुरुवर कब दूर अवन से, और सागर सागर नाथ दूर गगन से। ये बंधन तो चला ये बंधन है, और जन्मों से चला ये बंधन तो चला ये बंधन है, जन्मों से चला ये बंधन चला ये
चलो प्रथम देरी पर चला जाए, गुरुदेव को अपने भवन में लाया जाए। चलिए ना। चला कहे चरण सिय सहित बहुरी भोले राम कबल सेवक के घर में स्वामी का आना बड़ा मंगलमय माना गया है। आज भी गुरुदेव का ये मंगलमय आगमन हमारे भवन में, तो राम का ये घर पवित्र हो गया है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, तो ये कैसा आगमन है? मंगल मूल, मंगलों का मूल है, अमंगलों को नाश करने वाला है। अमंगल दमनु, अमंगलों को नाश करने वाला है। ये प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयु पुनीत आज मम गेहू, हमारा ये घर पवित्र हो गया। राम के लिए आदेश क्या है? पूजनीय बताएं। हे सीता अखंड सौभाग्यवती रहो, राम सदा चिरंजीव रहो। हे राम, जो तुमने कहा है कि आज हमारे गुरुदेव हमारे स्वामी का आगमन हमारे सज्जनों की ओर हुआ है, तो राम कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि स्वयं चलकर बताना पड़ता है। ऐसा ही कोई कार्य लेकर हम तुम्हें सौंपने के लिए, बताने के लिए आए हैं। जो तुम्हारे पूज्य पिताजी हैं वो चाहते हैं कि जैसे कि उनके पूर्वज करते आए हैं वही कार्य तुम्हारे पिताश्री करने के लिए जा रहे हैं। वो तुम्हें इस अयोध्या का एवरापत अर्थात तुम्हें राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन राजा बनने से पहले राम तुम्हें कुछ संयम नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ये राजा का कर्म कर्तव्य बनता है। जैसे कि आज रात्रि में तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना है। जब तुम आज रात्रि में पृथ्वी पर शयन करोगे तो तुम्हें उस पीड़ा का एहसास होगा कि तुम्हारे राज्य में कुछ ऐसे भी प्राणी रहते हैं जिनके पास लेटने के लिए वस्त्र नहीं है और वो जमीन में शयन करते हैं। तुम्हें उन पीड़ा का एहसास होगा तो तुम्हें दूसरों की पीड़ा का भी एहसास होगा। और राम, तुम्हें आज फलों का आहार करना है, भूखे रहना है। जब तुम फलों का आहार करोगे, जब भूख की पीड़ा को सहोगे राम, तो तुम्हें दूसरों की पीड़ा भी याद आ जाएगी राम। और राम, राजा के पास होते हैं 14 दोष जिससे चलता उसका शासन कोष। राजन राम, राजा के पास हमेशा 4 नीतियां अवश्य होना चाहिए, जैसे कि साम, दाम, दंड और भेद। जिस राजा के पास ये 4 नीतियां होती हैं उसका राज सुचारू रूप से चलता है। और राम, जो भी अच्छा कार्य है उसे शीघ्रता से कर देना चाहिए, और जो बुरा कार्य है जितना बड़े उसे टाल देना चाहिए। और राम, तो तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, अल्पकाल में सारी विद्याओं का, सारी नीतियों का राम तुमने अध्ययन किया है। अब हम तुम्हें क्या राजनीति उपदेश दें? इतना ही कहेंगे कि प्रातः काल तुम्हारे पुत्र पिताश्री इस अयोध्या का जो राजपथ देने के लिए जा रहे हैं। इतना ही कहने आए थे हम, अब हम जा रहे हैं। अवश्य क्यों नहीं, आपकी आज्ञा का भली भांत पालन किया जाए। गुरु सिंह राय राम ही हम 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 भाइयों का जन्म भी एक साथ हुआ है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केर लड़काई। भोजन करना, शयन करना, ये सब कार्य भाइयों के साथ साथ हुए। हमारे विमल वंश में ये कितना बड़ा उज्जवल कार्य हो रहा है। हमारे 2 भाई अयोध्या में नहीं है, मामा के घर ननिहाल में है, इसलिए मेरा हृदय बड़ा विस्मित हो रहा है।
लेकिन गुरुदेव का आदेश है, पालन करना है नियम और संयम का। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े अब सेकू। सारे भाइयों को छोड़कर राम को तिलक हो रहा है अयोध्या का, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं। तिलक आज नहीं, तिलक कल होना है, देखते हैं होता क्या है।